बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन। ये मैंने आपके लिए MS विजियो के अंदर बनाई है जी। परफेक्ट किस्म का सोल्यूशन है, आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो आप ऑनलाइन टूल में भी इसे बना सकते हैं, ऑनलाइन टूल भी मिलते हैं। मैंने इसे MS विजियो के अंदर बनाया है, ये बनाया जी मैंने इसे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि हमने करना क्या था, उसके बाद फिर इसका सलूशन भी हम देख लेते हैं। ये केस स्टडी है, मैं आपको टू दी पॉइंट बात समझाता हूँ ताकि आपका और मेरा टाइम भी बचे। हमने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें गिवन है, हमने इसको फॉलो करते हुए सीक्वेंस डायग्राम बना देनी है। कस्टमर कैन व्यू अवेलेबल ऑप्शंस, पहला पॉइंट। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना काम करता गया। ये यहाँ से बनाते हैं जी, ये MS विजियो है मेरे पास, यहाँ से मैंने इसे उठाया है, कस्टमर की लाइफ लाइन ले ली है और उसके ऊपर एक्टिवेशन लाइन है जी। पहला है जी व्यू दी अवेलेबल ऑप्शन, किसको कहा उसने? ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को। इसको देखते जाना है और हमने अपना काम करते जाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बात भी समझ आ जाएगी। कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर, ये देखें एरो यहाँ से निकल रहा है, सेंड मैसेज है, प्लेस एन ऑर्डर, किसको कर रहा है? ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को। उसके बाद हमने अगला काम क्या किया था? सिस्टम क्या करेगा? द सिस्टम विल वेरीफाई द ऑर्डर स्टेटस, वो उसका ऑर्डर स्टेटस वेरीफाई करेगा, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद 4.1 जी ऑर्डर डिटेल टू द स्टोर, और 4.2 मैंने कहा ऑर्डर डिटेल टू द सप्लायर मैंने भेज दी। अब अगला काम था चेक स्टॉक इन स्टोर डेटाबेस, इफ नॉट, यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट यूज़ किया हुआ है। नोटिफाई टू री स्टॉक, किसको कर रहा है? ये सप्लायर को कर रहा है जी, दोबारा स्टॉक को भरे। और साथ एक सिस्टम मैसेज कर रहा है नोटिफाई अबाउट डिले, किसको? कस्टमर को। डिले के बारे में नोटिफाई कर रहा है, किस सूरत में? अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो। अगर स्टॉक अवेलेबल है, ये वही सीक्वेंस ही चल रहा है, अवेलेबल सेंड ऑर्डर डिटेल, वो भेज रहेगा सप्लायर को, सिस्टम जो है। ये मैं खुद से नहीं बना रहा, यहाँ से लेके आ रहा हूँ। द सिस्टम सेंड ऑर्डर डिटेल टू द स्टोर एंड सप्लायर, उसके अंदर क्या है जी, क्या करे वो? स्टॉक विल बी चेकड, it is available in the store database or not. In case of not available, system will send message to the supplier for restocking and message to the customer for some delay. यही चीज़ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। चेक स्टॉक इन स्टोर डेटाबेस, इफ़ नॉट नोटिफाई टू रीस्टॉक, और कस्टमर को भी मैंने एक मैसेज भेज दिया वहाँ से, नोटिफाइड अबाउट डिले। अगर तो अवेलेबल है सेंड ऑर्डर डिटेल, तो हम उसको ऑर्डर डिटेल भेज देंगे सप्लायर को। उसके बाद हमें जो करने को कहा गया, हमें कहा था कस्टमर विल रिसीव रिसीट इशूड बाय द सिस्टम, कस्टमर एक रिसीट रिसीव करेगा। मैंने उसी तरह से किया, रिटर्न मैसेज किया, कस्टमर रिसीव रिसीट। आपने इसके साथ नंबरिंग करते रहना मैसेजेस के, जैसे 4.2 मैंने यहाँ पे छोड़ा, यहाँ से आप 5 कर दें, इसको 5 कर दें, इसको 6 कर दें, 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से आप इसको नंबरिंग भी कर ले बेशक। उसके बाद कस्टमर रिसीव रिसीट, उसने रिसीव रिसीट की। फिर प्रोवाइड शिपमेंट डिटेल, फिर कस्टमर अपनी शिपमेंट डिटेल के ऑर्डर किस लोकेशन पे पहुंचाना है वो भेजेगा। ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस करेगा ऑर्डर को, और उसके बाद अगर ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, सक्सेस का मैसेज कस्टमर को भेज दिया जाएगा। ये क्लासेस हैं जो आपने बनानी है। कस्टमर है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है, स्टोर है और सप्लायर है। ये देखिए मैंने एक्टिवेशन भी यूज़ की हुई है, जहाँ पे जो यूज़ हो रहा है आखिर में से आपने ब्लॉक क्लोज भी करना होता है, तो ये क्रॉस के सिंबल मैंने यहाँ पे ये भी लगा दिए हैं आपकी आसानी के लिए।
The customer will receive a receipt issued by the system. The user will provide shipment detail. The system will process the order and send a success message to the customer. ये मैंने आपने भी इसी तरह से करना है, ये बनानी है, वर्ड में लेके आनी है। आप वर्ड में ये बना नहीं सकते, आप वर्ड में ये बना नहीं सकते। अब आपने करना ये है कि विजियो के अंदर या किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के अंदर डायग्राम बनाने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको वर्ड की फ़ाइल में रख के फिर आपने उसको अपलोड करना है। अगर तो वहाँ पे इनलाइन सॉल्यूशन होगा तो आप वही तस्वीर डायरेक्ट इमेज जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ी बहुत रद्द-बदल भी कर सकते हैं, इसको अंदर भी लेके आया जा सकता है। बहरहाल ये बेस्ट एफर्ट है जी। और आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर अमूमन मेरी असाइनमेंट 100% रिज़ल्ट देती है आपको। अच्छा, यहाँ पे बाज़ औक़ात आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कॉलन, वो नहीं डालने आपने, डायरेक्ट ऐसे लिख देना मैं क्लास ही शो कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं शो कर रहा। अगर कॉलन लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट है। तो मैं सीधी सीधी क्लास ही यहाँ पे दे रहा हूँ। ये आपको मैंने रिक्वायरमेंट समझा दी, आपने पहले रिक्वायरमेंट देख ली हैं, करना क्या था मैंने उसको डिटेल में आपको समझा दिया, उसी को ये आपने फॉलो किया। ये असाइनमेंट आपकी रेडी है। और सर ने ये बात वाज़ेह तौर पर कही हुई है कि यूजिंग एम एस वी नॉट बी एक्सेप्ट, यू मस्ट यूज़ एनी diagramming tool to draw the diagram. After that you can take a screenshot or copy that diagram, paste it on the MS Word or directly paste it on the VULMS। इसको बनाने के हल्की सी मैं आपको टिप भी दे देता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे, अगर आप MS Visio में बना रहे हैं तो आप जाएंगे मोर शेप्स में, वहाँ से निकलेगा जी सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, वहाँ से सॉफ्टवेयर, वहाँ से UML सीक्वेंस डायग्राम। यहाँ से ये आपने एक्टिवेशन लाइन लेनी है एक्टर की, और ये एक्टिवेशन है जो इसके ऊपर रखते हैं और इसको पकड़ के कम या ज़्यादा किया जा सकता है ऐसे। फिर आपने ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन लेनी है ऐसे, और इसके साथ आपने वर्किंग करनी है। ये सेल्फ मैसेज अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे बनाते हैं। ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है अल्टरनेट फ्रेगमेंट, ये ऐसे यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, एक नज़र आपके सामने मैंने इसे रख दिया ताकि आप इसको देख सकें। स्क्रीनशॉट आप इसका ले नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फाइनल ईयर के लिए, LMS हैंडलिंग के लिए, असाइनमेंट के लिए, अगर आपसे ना बनती हुई तो। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी इजी बात थी। उम्मीद बड़ी है कि आप इंशाल्लाह ख़ुद ही बना लेंगे।